नमस्कार दोस्तों, अर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की ज्ञान संबोधि महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की 156वीं जयंती की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, महान क्रांतिकारियों में से एक लाला लाजपत राय स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपनी जान न्योछावर करने वाले शहीदों की प्रथम पंक्ति में थे। यद्यपि वे अपने जीवन काल में स्वतंत्र भारत में सांस नहीं ले पाए, फिर भी उनके सर्वोच्च बलिदान ने करोड़ों भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का द्वार खोल दिया। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय थे। यह उनके लिए एक पूर्णतः उपयुक्त उपाधि थी, जिसे उन्होंने वीरतापूर्वक अपनी छाती पर लाठियां खाकर वास्तव में सार्थक सिद्ध कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी वे अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आंदोलन एवं संघर्ष में डटे रहे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। उनके पिता लाला राधा कृष्ण अग्रवाल पेशे से अध्यापक और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। प्रारंभ से ही लाजपत राय जी लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। लाला लाजपत राय ने 1880 में कलकत्ता तथा पंजाब विश्वविद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा एक वर्ष में पास की और आगे पढ़ने के लिए लाहौर गए। 1882 में FA की परीक्षा पास की और इसी दौरान वे आर्य समाज के संपर्क में आए और उसके सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने हरियाणा के हिसार और लाहौर में वकालत शुरू की। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब का सम्मान भी दिया गया। लोग इन्हें इस नाम से संबोधित भी करते थे और उन्हें गरम दल का नेता मानते थे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, लाला लाजपत राय स्वावलंबन से स्वराज लाना चाहते थे। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल पीड़ितों की तन मन और धन से सेवा की। देश में आए भूकंप अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद आया वह समय जब लाला जी की लोकप्रियता से अंग्रेज भी डरने लगे। सन 1914 से 1920 तक लाला लाजपत राय को भारत आने की इजाज़त नहीं दी गई। प्रथम विश्व युद्ध में भारत से सैनिकों की भर्ती के वे विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों का साथ देकर के भारत में उनकी सत्ता को और दीर्घजीवी करें। अंग्रेजों के जीतने पर उन्होंने यह अपेक्षा नहीं की कि गांधी जी की भारत स्वतंत्र करने की मांग स्वीकार कर लेंगे। उनको पता था कि अंग्रेज उनके साथ धोखा करेंगे। अंग्रेज सरकार जानती थी कि लाल पाल बाल लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि जनता उनका अनुसरण करती है। अंग्रेजों ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए जब लाला लाजपत राय को भारत नहीं आने दिया तो वे अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया ताकि भारतीयों को जगा सके। न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की, जो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान था लाला जी का। इसके अतिरिक्त दूसरी संस्था इंडिया होम रूल भी स्थापित की। साल 1920 में जब वह भारत आए तब तक उनकी लोकप्रियता आसमान पर जा चुकी थी। इसी साल कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में वह गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए, जो गांधी जी ने 1920 में चलाया था और 1922 में उसे वापस ले लिया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जल्द ही वे पंजाब का शेर और पंजाब केसरी जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। लाला जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान साइमन कमीशन के समय दिया। 30 अक्टूबर 1928 को इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग, जैसा कि आपको पता है, लाहौर आया था। लाहौर कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया था तथा कमीशन का डटकर विरोध किया था। इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया। पुलिस की लाठियों और चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 को इस महान क्रांतिकारी का देहांत हो गया। देश ने लाला लाजपत राय के रूप में एक ऐसा नेता खो दिया था जो न सिर्फ युवाओं को संगठित कर सकने में माहिर था, बल्कि उनसे काम निकालने के सभी गुण भी इस महान क्रांतिकारी में थे। शांति और शक्ति दोनों से वह काम निकालना जानते थे, लेकिन उनकी शहादत बर्बाद नहीं गई। लाला लाजपत राय का वो योगदान आज भी आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था में,
अपनी भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, आज की तारीख में भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक की बुनियाद लाला लाजपत राय जी ने ही रखी थी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पीएनबी की परिकल्पना एक स्वदेशी बैंक के तौर पर हुई थी। लाला लाजपत राय ने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया था। तो दोस्तों, इस महान क्रांतिकारी के जन्मदिवस पर मैं आपको हृदय की गहराइयों से एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस महान क्रांतिकारी के विचारों पर चलकर देश और समाज की उन्नति में अपना, भारत का नागरिक होने के नाते, संवैधानिक मान्यताओं को पक्षधर होने के नाते आप देश की उन्नति और तरक्की में अपना यथा उचित योगदान देंगे। धन्यवाद।